फसाद में धार्मिक आधार पर पक्ष रखने वालों की राजनीति में कितनी स्वीकार्यता है। रिटायर आईएएस और पूर्व विधायक जेपी चंदेलिया होंगे बीजेपी में शामिल, लेकिन क्या धार्मिक आधार पर पैरवी करने वाले नेताओं की है सर्व स्वीकार्यता। एक चुनाव से ठीक पहले का जेपी चंदेलिया का वीडियो सामने आया है। खुद कह रहे हैं कि कर रहे हैं धार्मिक आधार पर बात। अपने आप को बताया मुसलमानों के करीब। रात के अंधेरे में माइक पर दबी आवाज में संबोधन दिया। कहा कि आप बहुत प्रबुद्ध लोग हो, आपके वोटों में बड़ी ताकत है। जेपी चंदेलिया हमेशा मुस्लिम समाज के नजदीक रहा है। बोले कि जहां जहां मैं कलेक्टर रहा, आप पूछिए उन लोगों से कि जेपी चंदेलिया क्या चीज है। अजमेर शरीफ के नवासे की नागौर में जो दरगाह है, उसमें कलेक्टर कोटे से सारे पैसे झोंकने वाला ये कलेक्टर आपके सामने खड़ा है। जहां मुस्लिम समाज की कोई बात आई, चाहे कोई दंगा हुआ, फसाद हुआ, मुस्लिम समाज का पक्ष रखता हूं। आप ये मत समझिए कि आपको छोड़ के जाने वाला हूं। किसी हालत में आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा और ना ही बदलूंगा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। अभी कई वीडियो नहीं है, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देखा जा रहा है और इसे सर्कुलेट किया जा रहा है हर जगह पर। ऐसे में ज्वाइनिंग से ठीक पहले उठ रहे हैं सवाल। जो लोग अधिकारी रहते हैं, धार्मिक आधार पर पक्षपात करते हैं, राजनीति में आने पर इस पक्षपातपूर्ण काम की दुहाई देते हैं, क्या वो करेंगे निरपेक्ष भाव से काम? क्या राजनीति में किसी भी पार्टी के में ऐसे लोगों की स्वीकार्यता है? तो ये कई तमाम सवाल है, लेकिन ये वीडियो साल 2018 का बताया जा रहा है जो अब सबके बीच में है और इसमें कई सारी बातें संबोधित करते हुए इन्होंने आप बहुत प्रबुद्ध लोग हो, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, आपके वोटों में बड़ी ताकत है। जेपी चंदेलिया हमेशा मुस्लिम समाज के नजदीक रहा है। जहां जहां मैं कलेक्टर रहा हूं, आप पूछिए उन लोगों से कि जेपी चंदेलिया क्या चीज है। नागौर में इनके जो नवासे का जो दरगाह है, इनके अजमेर शरीफ के जो नवासे की दरगाह है, उसमें महफिल खाना बनाने वाला अपने कोटे से, कलेक्टर का कोटा होता था, उसका कोटे, अपने कोटे से सारे पैसे उसमें झोंकने वाला ये कलेक्टर आपके सामने खड़ा है। चाहे कोई दंगा हुआ, चाहे फसाद हुआ, मुस्लिम समाज का पक्ष करता हूं। आप ये मत समझिए कि आपको मैं छोड़ के जाने वाला हूं। किसी हालत में आपको नहीं छोड़ूंगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, जेपी चंदेलिया का बहुत पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है, हर जगह से सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें वो धार्मिक पर कुछ बात करते हैं मुसलमानों को लेकर और रात के अंधेरे में माइक पर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे सवाल अब इनको लेकर खड़े हो गए कि क्या राजनीति में किसी भी पार्टी में ऐसे लोगों की स्वीकार्यता है? क्या कुछ इनको लेकर चर्चा है? संशी, दरअसल ये वीडियो साल 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का बताया जा रहा है जी। जब जेपी चंदेलिया पिलानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उस साल वो जीते भी जी। तब भी ये वीडियो खूब चर्चा में आया था और ये बात हुई थी कि क्या धार्मिक आधार पर पक्षपात करने की कार्रवाई करने वाले लोगों के लिए राजनीति में जगह है क्या। सवाल ये इसलिए उठ रहा था कि वो केवल एक धर्म की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जब कभी झगड़ा हुआ है तब भी उन्होंने उस धर्म के लोगों की पैरवी की है। हालांकि हम किसी भी धर्म की पैरवी करने या उसकी विरोध करने की बात नहीं करते, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे नेता क्या समाज में अपनी जगह बना पाते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव जीत करके तो जेपी चंदेलिया ने यही साबित किया कि धार्मिक आधार पर पक्षपात करने वालों की भी स्वीकार्यता है और उनकी जगह है। और आज जब बीजेपी उन्हें ज्वाइन करा रही है तब भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सबको साथ लेकर चलने की बात करने वाले राजनेता किसी एक धर्म को लेकर आगे बढ़ते हैं तो क्या वो अपने काम के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने वोटर्स के साथ में न्याय कर पाते हैं जी। सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि आप क्या सिर्फ एक जाति, एक समाज, एक धर्म या केवल एक वर्ग के वोट के आधार पर जीत सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र में जिसे भीड़ तंत्र कहा जाता है कई बार, फिर वही बात साबित होगी। फिर जिसकी ज्यादा संख्या होगी वही हर जगह पर काबिज होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा सैद्धांतिक रूप से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी पार्टी को लगता है कि वो उनके साथ होना चाहिए, किसी जाति समाज को लगता है कि ऐसा ही नेता होना चाहिए, तो ये लोग स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए। लेकिन सवाल तो उठेंगे इनके इस शैली के ऊपर।
जी बिल्कुल शशि, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लेकिन यहाँ पर राजनीति में धर्म जाति ये सब नहीं आना चाहिए और खुलकर सभी को फ्रीडम ये होती है कि खुलकर किसी का भी आप पक्ष ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से खुले मंच से सिर्फ एक ही धर्म का या एक ही जाति के बारे में या चाहे वो कोई भी जाति कोई भी धर्म उसका पक्ष लेते हुए इस तरीके की बातें कहना ये राजनीति नहीं होती है। और ऐसे में ऐसे बयानों से ही हर जगह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दंगे फसाद भी हो जाते हैं। और अगर पार्टी इस बात को और इन बातों को सहमति देती है तो फिर तो ऐसा हर कोई कर सकता है। देखिए, यही बात सवाल उठाने वाली है कि पार्टी ऐसा कर रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही हो, चाहे बीजेपी ऐसा कर रही हो या कोई और पार्टी। दरअसल भारत के संविधान की शपथ लेते हैं ये लोग पद ग्रहण करते समय। और आप ये भी देखिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे हैं जेपी चंदेलिया, और वो कह रहे हैं कि जब वो नागौर में पोस्टेड थे या जहां भी कहीं कलेक्टर रहे हैं वहां के लोगों से पूछिए कि जेपी चंदेलिया क्या चीज है। अल्पसंख्यकों के बीच अपना संबोधन दे रहे हैं। सवाल ये है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। तो जहां समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो क्या किसी एक धर्म किसी एक पक्ष की पैरवी करना धर्मनिरपेक्षता हो जाता है? क्या समाज में किसी एक वर्ग की बात करना समाजवाद की संज्ञा में आ सकता है? सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि इन लोगों की कथनी करनी में अंतर कितना आ गया है। जी ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जेपी चंदेलिया का ये वीडियो जैसा कि मेरे सहयोगी शशि मोहन ने बताया कि बहुत पुराना है, 2018 चुनाव से पहले का है, लेकिन अब ये वायरल हो रहा है और अब इस पे सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और ऐसे में क्या पार्टी ऐसे लोगों को सहयोग कर रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता है। और एक बार आपको और सुनाते हैं कि क्या कुछ इन्होंने इस वीडियो में कहा है। आप बहुत प्रबुद्ध लोग हो, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, आपके वोटों में बड़ी ताकत है। जेपी चंदेलिया हमेशा मुस्लिम समाज के नजदीक रहा है। जहां जहां मैं कलेक्टर रहा हूं, आप पूछिए उन लोगों से कि जेपी चंदेलिया क्या चीज है। नागौर में इनके जो नवासे का जो दरगाह है, इनके अजमेर शरीफ के जो नवासे की दरगाह है, उसमें महफिल खाना बनाने वाला अपने कोटे से, कलेक्टर का कोटा होता था, उसका कोटे अपने कोटे से सारे पैसे उसमें झोंकने वाला ये कलेक्टर आपके सामने खड़ा है। चाहे कोई दंगा हुआ, चाहे फसाद हुआ, मुस्लिम समाज का पक्ष करता हूं। आप ये मत समझिए कि आपको मैं छोड़ के जाने वाला हूं, किसी हालत में आपको नहीं छोड़ूंगा।